हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बैंडिंग मूवमेंट के लिए। ठीक, हमें मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट फाइंड आउट करना है एट अ सेक्शन के ऊपर, जिसमें आपको नंबर ऑफ व्हील लोड्स दिए हैं जो आपके ग्रेडर पे या आपके बीम पे क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट निकालना है तो मैं लोडिंग की प्लेसमेंट कैसे करता हूँ वो देखना है, और उसको कैलकुलेट कैसे करता हूँ वो मेरे को यहाँ समझ है। सो इससे रिलेटेड जो कंडीशन थी वो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से एवरेज लोड ऑन एडी, ए मतलब जो ए सपोर्ट है, डी मतलब जो सेक्शन है, सो एडी और इक्वल टू एवरेज लोड ऑन बीडी कैसे होता है उस कंडीशन में मैक्सिमम मूवमेंट मिलता है। तो उसको इस प्रॉब्लम के साथ समझते हैं कि किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है द व्हील लोड सिस्टम एज सोन इन द फिगर। जो दिख रहा है आपको व्हील लोड सिस्टम, 200 का लोड है, 150 का लोड है, 300 लोड है, 90 का लोड है, और सारे रोलिंग लोड है, जो कि बीच में डिस्टेंस है 0.8, 1 मीटर, 1.2 मीटर, जो कि लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। ये एरो आपको ये बता रहा है लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ब्रिज के ए एंड से बी तरफ जा रहे हैं। और ये बोल रहा है कि अगर जो स्पान है, जो आपका ग्रेडर है, मतलब आपका जो ब्रिज है, ब्रिज की जो स्पान है, बीम की स्पान है, वो 10 मीटर है, तो आपको क्या करना है, फाइंड करके बताना है मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट विच कैन ऑकर एट अ सेक्शन 4 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट। मतलब ए पॉइंट से 4 मीटर की डिस्टेंस पे एक सेक्शन कट करिए और उस सेक्शन पे मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट बताइए कितना आएगा जब लोडिंग ए से बी की तरफ जाएगी। तो ऐसी कौन सी पोजीशन होगी, वो कौन सी कंडीशन होगी जब लोड इस तरीके से सेट होंगे जिसमें मैक्सिमम बैंडिंग मूवमेंट एट अ सेक्शन मिलेगा। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करेंगे। तो लेट ए बी, जो ए से बी है, बी द बीम और ग्रेडर, राइट, एंड डी द गिवन सेक्शन। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि ये हमारा ग्रेडर है या बीम है, राइट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, जिसका स्पान जो है एल, वो कितना दिया है क्वेश्चन में, 10 मीटर। तो ये 10 मीटर है, राइट, और लेफ्ट से ए पॉइंट से कितने पे, 4 मीटर पे आपको एक सेक्शन सेलेक्ट करना है। तो यहां से 4 मीटर की डिस्टेंस पे मान लेते हैं ये एक सेक्शन है, जो सेक्शन डी है, जिस पे हमें मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट निकालना है। ये क्या है, सेक्शन डी, जिस पे हमें मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट निकालना है। तो अगर ये 4 मीटर है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 मीटर का डिस्टेंस बी तक। तो ये आपका ए बी एक ग्रेडर हो गया, डी एक सेक्शन हो गया, जो लेफ्ट से ए पॉइंट से 4 मीटर की डिस्टेंस पे ये सेक्शन है, रिमेनिंग 6 मीटर बचेगा, और ये आपकी टोटल स्पान 10 मीटर की। तो सबसे पहले आपने अपना ग्रेडर बना लिया या बीम बना लिया। नाउ लेट अस अलाउ, नाउ अब क्या करना है अपन को, लेट अस अलाउ द लोड्स, द लोड्स टू क्रॉस द गिवन सेक्शन, टू क्रॉस द गिवन सेक्शन। गिवन सेक्शन मतलब डी को, लोड को क्रॉस करना शुरू करवाना, वन बाय वन सेक्शन, वन आफ्टर वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक आपका जो लोड है वो सेक्शन को क्रॉस करेगा। एंड एंड फाइंड द एवरेज लोड, and then find the average load on AD and BD। इसका मतलब क्या है, मैंने आपसे बोला कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपकी ये 10 मीटर की स्पान है या 10 मीटर की ये ब्रिज है, इसकी सेक्शन जो है यहां से 4 मीटर पे है, इस सेक्शन पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। और कब निकालना है, जब ये लोड सिस्टम लेफ्ट से आ रहा है, सेक्शन को क्रॉस करेगा,
तो ये बीम पे चलेगा आपके या ग्रेडर पे चलेगा, तो ऐसी कौन सी पोजीशन होगी जिसपे यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले। तो मैंने बोला इसके लिए आप क्या करिए, आपका जो सेक्शन है, ये लोड जब यहाँ से आएगा तो अपने सेक्शन को लोड को क्रॉस करने दीजिए, डी पॉइंट को क्रॉस करने दीजिए। पहले W1 को क्रॉस करने दीजिए, फिर W2 को क्रॉस करने दीजिए, फिर W3 को क्रॉस करने दीजिए, और फिर क्या करिए, एवरेज लोड फाइंड आउट करिए। सबसे पहले आपका लोड एक इधर चला गया, तो यहाँ 3 बचे, 4 टोटल लोड है, यहाँ पे 3 बचे, तो 3 AD पे बचे हैं और DP पे अपने एक लोड गया है, तो इसका एवरेज चेक कर लो। फिर एक लोड को और भेज दो, तो वहां का एवरेज बढ़ जाएगा, यहाँ का कम हो जाएगा, फिर एक और को भेज दो, वहां का बढ़ेगा, यहाँ का कम हो जाएगा। तो कब AD पे एवरेज लोड आपका जो है वो कम था, उसके बाद यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ से और कम हो गया, यहाँ बढ़ा, तो कब दोनों पे बराबर आ रहा है, वो पोजीशन आपको चेक करनी है। उसी के बाद हम लोडिंग की प्लेसमेंट कर पाएंगे। तो वो हमें करना है, वही चीज हमने यहाँ पे राइटिंग में लिखी हुई है कि आपको क्या करना है, AD एंड BD पे एवरेज लोड आपको चेक करना है, राइट। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, आपने ग्रेडर को बना दिया है, इसको चेक करने के लिए एक सिंपल सा तरीका होता है, एक टेबल हम लोग यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं। एक टेबल हम लोग फॉर्म करते हैं, उस टेबल में क्या लिखना है, सबसे पहला जो कॉलम होगा लोड, लोड जो होंगे वो क्रॉस करेंगे, क्रॉसिंग, लोड जो होंगे वो क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, क्रॉसिंग, क्रॉसिंग द सेक्शन D, ठीक है। एक आपका पहला कॉलम हो जाएगा। फिर एवरेज लोड ऑन, एवरेज लोड ऑन किस पे, AD के ऊपर, ये देख लीजिएगा इस वाले कॉलम में कितना बचा। फिर एवरेज लोड ऑन BD पे देख लेंगे यहाँ पे कितना बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसी का रिमार्क लिखेंगे, रिमार्क। तो ऐसा सबसे पहले एक टेबल बना के तैयार करते हैं। इस टेबल में क्या करते हैं, लोड क्रॉसिंग द सेक्शन D। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बोला ये आपका ग्रेडर है और आपका लोड कहां से, यहां से A की तरफ से आ रहा है, तो सबसे पहले आगे कौन सा रहेगा, आपका ये लोड सबसे आगे रहेगा, ये वाला 90 का, ये जो लोड रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे आगे रहेगा, राइट। तो इस लोड को आपका ये आगे रहेगा, ये आपका 90 इसको 50 करेगा, 50 का लोड है, राइट। ये लोड आपका सबसे आगे रहेगा, इस लोड को आपको आगे रखना है। तो ये आपका आगे चलेगा, उसके पीछे 300 का लोड चलेगा, उसके पीछे 150 का लोड चलेगा, उसके पीछे 200 का लोड चलेगा। तो 50 क्या चल रहा है, सबसे आगे चल रहा है, तो सबसे पहले हम 50 को क्रॉस कराएंगे, D सेक्शन को। फिर उसके बाद हम किसको कराएंगे, 300 के लोड को क्रॉस कराएंगे। फिर हम किसको कराएंगे, 150 के लोड को क्रॉस कराएंगे। इस तरीके से क्रॉस हमें कराना है। तो कैसे कराएंगे, सबसे पहले देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, लोड क्रॉसिंग द सेक्शन D। सबसे पहले कौन सा ले रहे हैं, 50 का लोड ले रहे हैं, 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब ये सबसे पहले 50 का लोड इस सेक्शन को क्रॉस करेगा। तो जब वो क्रॉस करके इस तरफ पहुंच जाएगा, तो वो कहां पहुंच जाएगा, D बीप के ऊपर पहुंच जाएगा। और रिमेनिंग लोड कहां है, भी AD पे बचेंगे। इसका मतलब एवरेज लोड ऑन AD कितना बचा, तो एवरेज लोड ऑन AD पे एक 200 का लोड बचा है, प्लस एक 150 का लोड बच रहा है, और प्लस एक 300 का लोड बचा है, डिवाइड बाय A से D की स्पान कितनी है, 4 मीटर। इसको 4 से डिवाइड करिए, यहां एक वैल्यू। अब उस तरफ जो D पे चला गया, DB पे चला गया, वो कौन सा गया, सिर्फ एक लोड गया अभी 50 का। इसका मतलब 50 डिवाइड बाय कितना, BD की स्पान कितनी है, 6। यहां से एक एवरेज निकालने से इसका मतलब अभी भी ये वाली वैल्यू आपकी ज्यादा आएगी, ये वाली वैल्यू क्या है, कम है। इसका मतलब यहां पे आप क्या लिखेंगे, एवरेज लोड, एवरेज लोड ऑन किसके ऊपर, AD। एवरेज लोड ऑन AD क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ग्रेटर देन, एवरेज लोड ऑन AD इज ग्रेटर देन द एवरेज लोड ऑन BD। मतलब एवरेज लोड ऑन AD अभी भी ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, BD के कंपैरिजन। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये एक लोड मैंने क्रॉस कराया, अब मैं दूसरा क्रॉस कराता हूं। तो दूसरा कितना है, उसके बाद 50 के बाद कौन सा है, 300 का लोड है। इसका मतलब मैं 300 का क्रॉस करा रहा हूं, 300 किलो न्यूटन। तो जब 300 भी उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, तो ये 300 भी चला गया, तो यहाँ क्या बचा, 200 प्लस 150 डिवाइड बाय 4। 300 उधर चला गया, तो यहाँ कितना हो गया, 50 प्लस 300 और आ गया इसके पास, डिवाइड बाय 6।
तो अब बी कंडीशन क्या है, ये वाली आपकी वैल्यू जब आपको 200 और 150 को ऐड करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ भी 350 डिवाइड बाय 4 कर रहे हो, तो ये वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और यहाँ पे 350 और डिवाइड बाय 6 कर रहे हो, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। इसका मतलब अभी भी जो कंडीशन है वो क्या है, एडी की कंडीशन ग्रेटर देन है वीडी के कंपेरिजन। जो एवरेज लोड ऑन एडी है वो ज्यादा है एवरेज लोड ऑन वीडी के कंपेरिजन। इतनी बात समझ में आई। अब मैंने बोला कि आप फिर थर्ड कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा कि आप 300 भी चलाइए, आप क्या बचा 150, तो आप 150 को भेजते हैं उस तरफ, क्रॉस कराते हैं। तो 150 को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे अब सिर्फ 200 बचेगा डिवाइड बाय 4, और इस तरफ कितना आ जाएगा 50 प्लस 300 तो पहले से ही था, और अब 150 और आ गया डिवाइड बाय 6। अब क्या हुआ, ये 200 डिवाइड बाय आप 4 करोगे तो ये कितना आएगा, 50 के करीब आएगा। और ये 50 प्लस 150 200 प्लस 300 मतलब कितना 500 डिवाइड बाय 6 करोगे तो ये आपके पास जो आएगा 83 पॉइंट कुछ के करीब आएगा। अब कंडीशन क्या हो गई, अब कंडीशन पर लट गई। अब एवरेज लोड ऑन एडी कम हो गया और एवरेज लोड ऑन बीडी क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब अब कंडीशन क्या हो गई, जो एडी है वो लेस देन हो गया किसके, बीडी के कंपैरिजन। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब लोड 50 का डी को क्रॉस करा तो डी पे क्या था, 50/6 एवरेज था, और यहां पे इतने लोड थे, जब ये ज्यादा था ये कम था। फिर जैसे 300 का लोड क्रॉस करा तब भी ये ज्यादा था ये कम था, लेकिन जैसे ही इसने 150 का लोड क्रॉस किया ये कम हो गया, ये वैल्यू 50 हो गई और ये ज्यादा हो गई 83। इसका मतलब जो 150 का लोड है ना वही कहानी को चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये कि जब ये 150 का लोड सेक्शन के इस तरफ था तो यहां पे वैल्यू ज्यादा आ रही थी, जैसे ही 150 का लोड इस तरफ आ गया सेक्शन के, यहां की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब 150 का लोड क्या है, कंडीशन को चेंज कर रहा है। इस तरफ रहेगा तो इधर की वैल्यू ज्यादा रहेगी, इस तरफ जाएगा तो इस तरफ की वैल्यू ज्यादा रहेगी। दैट मीन कि अगर इस 150 को मैं एट द सेक्शन ही रख दूं तो मैक्सिमम वैल्यू कहां जाएगी, डी पे आ जाएगी। और मुझे निकालना क्या है, डी पे ही तो मैक्सिमम निकालना है मूवमेंट। इसका मतलब 150 कहां पे आएगा, डी पे आएगा, उसके पीछे के लोड पीछे आएंगे, उसके आगे के लोड कहां जाएंगे, आगे के जाएंगे, क्योंकि ये 150 जो है वो कंडीशन को चेंज कर रहा है। तो ये जो टेबल है हमारी एवरेज लोड की, वो हमें यही समझाती है कि कौन से लोड पे कंडीशन चेंज हो रही है, उसी लोड को आपको डी के ऊपर रखना है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी अब जो लोडिंग कंडीशन बनेगी, मैक्सिमम वाइंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन डी के लिए, वो क्या बनेगी, वो ये बनेगी। ये आपका ग्रेडर है जिसकी स्पान कितनी है, 10 मीटर है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपका सेक्शन है डी। इसका मतलब अब आपका जो फर्स्ट लोड होगा 150 को अपन को रखना है सबसे पहले डी के ऊपर। ये 150 का लोड आएगा, 150 के पीछे क्या है, 200 का लोड है तो 200 यहाँ पे आएगा। 150 200 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.8 है। अब 150 के आगे कितना है, 300, तो 300 यहाँ आएगा। और 300 के आगे कितना है, 50, तो 50 यहाँ आएगा। और ये डिस्टेंस कितनी है, 0.8 के बाद है 1 मीटर, और ये कितनी है 1.2 मीटर। तो इसका मतलब ये कितनी थी, ये थी आपके पास 4 मीटर, और ये कितनी थी आपके पास, ये थी 6 मीटर। तो ये हो गई 1.2, तो इसका मतलब 2.2 माइनस कर दीजिए तो 5, ये बचेगी आपके पास कितनी, 3.8 मीटर। ये बचेगा आपके पास 3.8 मीटर, राइट। ये पोजीशन ऑफ लोडिंग होगी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट डी। तो ये मैंने कैसे निकाला, मैंने इससे निकाला। और ये क्या हो रहा है, ये सिंपल सी बंदी है पॉइंट है कि ये एक लाइन है, ये एक डी सेक्शन है, एक लोड को उस तरफ भेजो, इधर का एवरेज चेक करो, उधर का एवरेज चेक करो, फिर दूसरे लोड को उस तरफ भेजो, इधर का एवरेज चेक करो, इधर का एवरेज चेक करो। तो जैसे ही इधर से लोड उस तरफ जाएंगे, उधर का जैसे ही एवरेज जिस लोड की वजह से बढ़ेगा, इसका मतलब वही लोड लाइन पे आना चाहिए, वही सेक्शन के ऊपर आना चाहिए, उसके आगे के आगे रहेंगे, उसके पीछे के पीछे रहेंगे। 150 का लोड जो था वही क्या कर रहा था, कंडीशन को चेंज कर रहा था, यहां से यहां की वैल्यू को बढ़ा रहा था। इसका मतलब उसको ऊपर रखा, उसके पीछे पीछे, आगे आगे। इसका मतलब यही कंडीशन होगी मैक्सिमम मूवमेंट की। और मैक्सिमम मूवमेंट एट द सेक्शन डी के लिए जो आपका आईएलडी होता है वो बनता है कुछ इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म में। तो आप ये आईएलडी बना लीजिए।
अब आईडी बनाने के बाद इसके लिए इसका ऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा, इसका ऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा, इसका ऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा, इसका ऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट डी था, राइट। तो ये आपके पास कितना है 4 मीटर है, ये आपके पास कितना है 6 मीटर है, राइट। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसका ऑर्डिनेट निकालेंगे। इसका ऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं, ए बी बाई एल से निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इसका ऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, ए बी बाई एल। ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 6, डिवाइड बाई एल कितना है 10, 24/10 आएगा। कितना आ जाएगा, ये 24/10 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आएगा 24 डिवाइड बाई 10, राइट। अब इसी तरीके से मुझे इसका ऑर्डिनेट निकालना है, इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है। तो इसमें जो ऑर्डिनेट निकलते हैं, जब ट्रायंगल बनता है, बाइंडिंग मोमेंट की बात चलती है, तो ऑर्डिनेट निकालने के लिए सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन यूज करनी पड़ती है। यहाँ पे एक्स बाय एल से ना निकालना। एक्स बाय एल में कब निकालते हैं, जब नॉर्मली अपन शेयर फोर्स की बात करते हैं, रिएक्शन की बात करते हैं, तो एक्स बाय एल से निकलता है। लेकिन जब भी बाइंडिंग मोमेंट की बात होती है ना, तो आपकी सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे, राइट। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाता हूं। तो जैसे सबसे पहले मैं ये ऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, तो बाय सिमिलर ट्रायंगल ऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, बाय सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल से जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं अभी किसकी, एडी स्पान की। एडी स्पान पे परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल बेस बाय बेस होता है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना निकला 24/10, मतलब लिख सकता हूँ 2.4 डिवाइड बाय परपेंडिकुलर इसका निकालना है, इक्वल बेस बाय बेस। तो ये बड़े ट्रायंगल का बेस कितना है 4 डिवाइड बाय इसका बेस, ये इसका बेस मतलब ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 4.8 माइनस कर दीजिए, तो ये बचेगा 3.2, तो ये हो जाएगा 3.2। तो जब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से पी निकल के आएगा आपका, जो आएगा वो आएगा 1.92। इसका मतलब ये ऑर्डिनेट है 1.92 के बराबर, राइट। अब इसी तरीके से अब इस डीबी स्पान का यूज करके इससे ये वाला निकालेंगे ऑर्डिनेट, फिर इससे ये वाला निकालेंगे। तो ये जो ऑर्डिनेट आ रहा है ये आएगा आपके पास 2, और ये जो ऑर्डिनेट आएगा ये 1.52 आएगा। कैसे करेंगे, तो इसको निकालने के लिए भी वही लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर कितना है, तो वही हो जाएगा 2.4 डिवाइड बाय इसका परपेंडिकुलर निकालना है, इक्वल बेस बाय बेस, बड़े वाले का बेस कितना है 6 डिवाइड बाय इसका बेस, इसका यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो जाएगा 5 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो इसको 5 कर देंगे। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से पी निकालेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। ये 2 आ रहा है, वही 2 लिखा। इसी तरीके से अब मेरे को इसका निकालना है ना, तो ये वाला ट्राइंगल ले लूंगा। तो इसका परपेंडिकुलर 2 है, इसका बेस कितना है, इसका बेस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 5, इक्वल इसका परपेंडिकुलर निकालना है, इसका बेस कितना हो जाएगा 3.8, तो इसका निकल जाएगा 1.5। तो इस तरीके से आप इसके ऑर्डिनेट्स निकाल लीजिएगा। अब इसके बाद आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, वी विल प्लेस द 150 लोड एग्जैक्टली एट डी। तो हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा एम डी, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले एक लोड लग रहा है आपका 200 का, उसका ऑर्डिनेट है 1.92, प्लस दूसरा लोड लग रहा है आपका 150 का, उसका ऑर्डिनेट है 2.4, प्लस तीसरा लोड आपका लग रहा है 300 का, उसका ऑर्डिनेट है 2, प्लस चौथा लोड लग रहा है 50 का, उसका ऑर्डिनेट है 1.52। तो फाइनली एमडी जो होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वो आएगा 1420 किलो न्यूटन मीटर। यही क्या होगा आपका आंसर। तो कभी भी आपको गिवन सेक्शन पे मैक्सिमम बाइंडिंग मोमेंट निकालना है, तो उसके लिए आपको जो लोडिंग है वो एवरेज लोडिंग की तरफ ले जानी पड़ेगी, एडी स्पान से बीडी स्पान, या लोडिंग इस तरफ से इस तरफ आ रही हो, राइट से लेफ्ट आ रही हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, बीडी से
एडी के लिए क्रॉस करवाएंगे लोड को। और जैसे यहाँ की लोडिंग बढ़ेगी, यहाँ की कम होगी, इसका मतलब वही जो लोड है जो आपकी यहाँ के एवरेज को कम करके यहाँ के बढ़ा रहा है, वही लोड को आपको डी पे रखना है, उसी को आपको सेक्शन पे रखना है और फिर लोडिंग को इस तरीके से प्लेस करना है। आईडी बनाना है बेंडिंग मोमेंट का, जो सिंपल वे में बनाते थे। उसके बाद बाय सिमिलर ट्रायंगल से आपको उसके ऑर्डिनेट्स निकालने हैं और मैक्सिमम मूवमेंट क्या होता है, सिर्फ लोड इनटू ऑर्डिनेट प्लस लोड इनटू ऑर्डिनेट प्लस लोड इनटू ऑर्डिनेट। जितने लोड हम मल्टीप्लाई करेंगे मैक्सिमम मूवमेंट मिल जाएगा, जो कि आ रहा है 1420 किलो न्यूटन मीटर के बराबर। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम के ऊपर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें यूडीएल दिया है तो यूडीएल को किस तरीके से यूज करते हैं। थैंक यू।